खबरों की रफ्तार। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने उसका उसी वक्त विरोध किया था। आज कांग्रेस के लोग भी जो हैं कहीं उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। ये देन कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस इसको 2013 के अंदर इस बिल को ना लेकर के आती, अगर वो इस तरह की किसान को कमजोर करने की कोई नीति ना बनाती, तो शायद आज ये बिल टेबल ना होकर के किसान की फसल एमएसपी पे खरीदी जाती और किसान का एक एक दाना सरकार की लेना एक मजबूरी हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने 2013 में इसी को बिल के रूप में लेकर के लोकसभा में आए थे। उनको इसलिए मुंह की खानी पड़ी कि उस वक्त में कांग्रेस के साथ जो अन्य दल उसका सहयोग करके उसकी सरकार चला रहे थे, उन सब ने इसका विरोध किया और उस विरोध के चलते इनको टेबल किया हुआ बिल वापस लेना पड़ा। उस वक्त बीजेपी विरोध कर रही थी, लेकिन आज बीजेपी जब इस काले कानून को लेकर के आई है तो कांग्रेस ने सड़कों पे, अखबारों में, टीवी पे तो विरोध किया छोटा मोटा। लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि बिल गिर ना जाए, इसके खिलाफ वोटिंग में कहीं इसकी अपनी पार्टी के लोग या इनके सहयोगी इनके खिलाफ कहीं वोट डाल करके इस बिल को पास होने में दिक्कत ना जाए, इसलिए 44 सांसद जो कांग्रेस के वॉकआउट करके हाउस छोड़ करके चले गए। हाउस छोड़ करके जाने का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट वे के अंदर उसकी मदद में लगे हुए। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर के इस देश के किसान को खत्म करना चाहती है। जहां इस देश के किसान को खत्म करना चाहती है, वहीं इस देश के अंदर उनकी एक सोच है कि रीजनल पार्टियां जो लोगों के साथ खड़ी होकर न्याय करवाती है, उनको भी कमजोर किया जाए। ये लगातार आपस में मिलकर के इस तरह की योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह के लोग हैं। आज किसान अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है, जागृत हो चुका है। ये दोनों पार्टियां केवल तुम्हें मारने के लिए आपस में साठ-गांठ करके लोग दिखाव के रूप में एक दूसरे का विरोध करती है। अंदर खाने सब लोग एक है। इसलिए हमने पहले दिन से इस बात को लेकर के फैसला किया था कि इस इश्यू को लेकर कोई भी किसान संगठन आगे आएगा तो हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी होकर के उसकी मदद करेगी। कोई नहीं इसके लिए लड़ाई लड़ेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने तौर से किसान के साथ न्याय हो इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। सर, सरकार कह रही है कि समर्थन मूल्य भी रहेगा और मंडीकरण भी रहेगा, लेकिन उसके आप धान की मंडी में जाओ। आपने सरकार की बात को सवाल के रूप में मेरे सामने पूछ लिया। आप अम्बाड़ा के रहने वाले हो, आप में से भी कोई ना कोई किसान के घर में पैदा हुआ होगा। मंडी में जाओ, आज मंडी में किस तरह से धान जो है पिछले 10-12 दिन से भरा पड़ा है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो फिर वो धान जो है आज बोरियों में भर करके किसान के हाथ में उसकी फसल का पैसा उसको दे करके संतुष्ट करके घर भेज देते। अभी तक तो इन्होंने खरीद भी शुरू नहीं करी और जो 10 दिन से धान पड़ा है ये कल उसमें हाथ डाल करके कहेंगे कि इसमें मॉइस्चर है। आज जिस किस्म का मौसम है, अगर बारिश होगी तो जो मंडी में पड़ा हुआ किसान का धान है खराब नहीं हो जाएगा। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसान जिम्मेवार है क्या? धान वापिस हो रहा है सर। क्या सरकार की जिम्मेवारी है? सरकार इसी जिम्मेवारी से भागने के लिए ये नया कानून लेकर के आई है कि प्राइवेट कंपनियां और किसान आपस में लड़े, और उसमें भी किसान के पास ये अधिकार नहीं छोड़ा इन्होंने कि वो कोर्ट में जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी को कोर्टों पे भी विश्वास और भरोसा नहीं रहा, इसलिए जब कानून नए बनाते हैं तो उसमें इस किस्म की 4 लाइन साफ लगाते हैं कि इसमें कोर्ट भी जो है कोई दखल नहीं करेगी। सर, सरकार इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात सरकार का कहना है कि पिपली में कोई भी लाठीचार्ज नहीं होता। आपने देखा नहीं लाठीचार्ज? फिर आप किस सरकार की बात करते हो? सरकार है झूठों का टोड़ है, गिरोह है, आप उसकी बात करते हो। मुझे हैरानी होती है पत्रकार साथी जब मुझसे ये पूछते हैं कि पिपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ। आपने सब अपने कैमरों से दिखाया है कि किस तरह से किसानों के ऊपर
प्रबलता के साथ लाठियां बरसाई गई। जहां तुम्हारा ये दाढ़ी वाला सारा दिन झूठ बोलता है, वही मुख्यमंत्री भी आज इसके साथ खड़ा होकर के, क्योंकि ये किसान के विरोधी है। इन्होंने किस दिन खेत में हल चलाए थे? इन लोगों ने तो लोगों की थड़ी पे बैठ करके मुफ्त की चाय पी करके राजनीति करने का काम किया। जिस दिन किसी किसान के खेत में हल चला करके देखेंगे तब इनको एहसास होगा कि किसान किन मजबूरियों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ फसल पका करके इस देश का पेट भरने का काम करता है। अगर थोड़ी सी भी गैरत है मुख्यमंत्री में, तो मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए और जांच करा के जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और खास करके अनिल विज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने झूठ बोलने का काम किया।